वालेकुम। आज हम नील बोर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। डिफाइन पोस्टुलेट एंड लिमिटेशन ऑफ नील बोर एटॉमिक मॉडल। नील बोर एटॉमिक मॉडल के मफरूज़ात और हदें बयान करें। इन 1913 नील बोर प्रपोज दिस मॉडल postulates negatively charged electron is revolving around positively charged nucleus in fixed energy orbits known as shell k l m etc। हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द एक ख़ास पाथ के ऊपर मूव करता है जिसे हम शेल कहते हैं और इसे हम के एल एम एन से ज़ाहिर करते हैं। यानी सबसे पहला जो शेल होगा वो हमारे पास के कहलाएगा और इसी तरीके से जो दूसरा शेल होगा वो हमारे पास एल कहलाएगा और इसी तरह एम और सो ऑन। द एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर्स n इक्वल टू 1 2 3 नॉन एज क्वांटम नंबर्स। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम इंटीजर्स से 1 2 3 से शो करते हैं। जैसे k यहाँ पर 1 हो जाएगा, l यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसी तरह m 3 हो जाएगा और इसी पैटर्न को ये फॉलो करेंगे और इन्हीं को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। इन शेलों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे वो ना तो एनर्जी का अखराज करेंगे और ना ही एनर्जी को जब्स करेंगे। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब यानी जब्स करेगा और इसके बरक्स इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी का अखराज करेगा तब जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो नीचे लेवल से ऊपर लेवल की तरफ जाएगा और अगर एनर्जी का अखराज करता है तो ऊपर लेवल से नीचे लेवल की तरफ आएगा। एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट कॉल्ड एज क्वांटम और फोटॉन। ये एनर्जी पैकेट की सूरत के अंदर होगी जिसको हम क्वांटम, क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। द डिफरेंस इन एनर्जी इज़ डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 और डेल्टा ई इक्वल टू FH विच इज़ इक्वल टू 1 फोटॉन। ये दो डिफरेंस एनर्जी का जो फ़र्क होगा वो बराबर होगा E2 माइनस E1 के, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करेंगे तो हमारे पास एनर्जी का फ़र्क आ जाएगा जिसको हम FH के बराबर लेंगे। F यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और H हमारे पास कांस्टेंट है जिन्हें हम प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं और ये FH की जो टर्म है ये 1 फोटॉन कहलाती है या 1 क्वांटा या 1 क्वांटम कहलाती है। हेयर H इज़ प्लांक कांस्टेंट। ये H जो है यहाँ पर ये प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है और F जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। Stationary state were present in those orbit in which angular momentum of electron would be integral multiple of h over 2 pi। स्टेशनरी स्टेट उन ऑर्बिट्स के अंदर, उन शेलों के अंदर मौजूद होगी जहां इलेक्ट्रॉनों का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के मल्टीपल हो। यानी हमारे पास शेल्स उस जगह पर मौजूद होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर हो h/2 पाई के या NH/2 पाई। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट शो कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई हो और इसी तरह सेकंड के लिए यहाँ पर 2 n की जगह 2 आएगा तो 2 टाइम्स h/2 पाई होगा। इसी तरह थर्ड के लिए 3 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L से ज़ाहिर करते हैं वो बराबर होता है mv/r के और ये बराबर होगा NH/2 पाई के। हेयर n इज़ नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी n आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट है जो k के लिए 1, L के लिए 2, इस तरह चलता जाएगा। h आपको पता है प्लांक कांस्टेंट है और m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, इसकी कुछ हदें भी थी। इट फेल टू एक्सप्लेन द रीमन इफेक्ट। रीमन इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। हमने देखा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप्स कर रहे थे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर या फिर लोअर से हायर पर। तो उस सूरत में वो लाइट या एनर्जी को रिलीज़ कर रहे थे, तो वो एनर्जी जिस फॉर्म में आ रही थी वो हमारे पास कहलाती है स्पेक्ट्रा। तो ये स्पेक्ट्रा जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है उसको एक्सप्लेन करने में ये नाकाम रहा। हमारे पास नील बोर मॉडल जो है
वो जीमैन इफ़ेक्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम के ऊपर इफ़ेक्ट होता है उसको डिफ़ाइन करने में ये नाकाम रहा। इसके अलावा स्टार्क इफ़ेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम के ऊपर इफ़ेक्ट होता है उसको भी ये एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। इट डेविएट द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि जिसके अंदर हम एटम का एक ही वक्त के अंदर मोमेंटम और स्पीड का तयन नहीं कर सकते यकीनी के साथ। सर्टेनिटी बोलते हैं यकीन, अनसर्टेनिटी बोलते हैं गैर यकीनी। तो ये एक प्रिंसिपल है, इसको भी सही तरीके से इस पर भी पूरा ना उतर सका ये बोहर एटॉमिक मॉडल। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम लार्जर एटम। बड़े एटमों से जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है उसको भी ये एक्सप्लेन ना कर सका। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।